हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। फाइनली यूपीएससी ने अपना एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, लेकिन अब बहुत सारे सवाल ये आ रहे हैं बच्चों का कि सर मेरा एडमिट कार्ड में ये गलत है, फ़ोटो गलत आ गया है, कुछ चीज़ें सही नहीं हैं। ठीक है, तो वैसे चीज़ों में कैसे आप सुधार कर सकते हो और वैसे में आपको क्या करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। पहली बात ये है कि किसी भी तरीके का कोई भी त्रुटि है, बातों पे ध्यान देना। किसी भी तरीके कोई भी त्रुटि है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है आपके एडमिट कार्ड में, तो आप अभी इस ईमेल आईडी पे मेल कर लो। ठीक है, चाहे आपका फ़ोटो गलत आ रहा हो, चाहे आपका सिग्नेचर गलत आ रहा हो, या जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे मेल करके आप अपना वो प्रॉब्लम बता सकते हो और वो उसको तुरंत सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हो कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है आपके एडमिट कार्ड में, तो आप यूपीएससी को अभी के अभी मेल कर सकते हो। जो ईमेल आईडी ये रहा। ठीक है, अब सवाल ये है कि आपको किन किन बातों को ध्यान देना है इसमें। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या आप एग्ज़ाम हॉल में लेके जा सकते हैं, क्या आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं लेकर के जा सकते हैं, किस कलर का पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, फ़ोटो कितने रखने चाहिए, आईडी का ज़ेरॉक्स रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। और फाइनली आयोग ने बहुत सारे हाईलाइटेड पॉइंट करे, जैसे कि 3 नंबर पे, 6 नंबर पे, 11 पे, 13 पे, 14 पे, ये सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। तो आखिरकार ये क्यों दिया गया है, क्या कारण है, तो इनके ऊपर बातचीत करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो पॉइंट नंबर 13 है, जैसे कि आप कहते हो कि हम बाहर से आ रहे हैं, ट्रेवल करके आ रहे हैं, हम बैग लेकर के आ रहे हैं, आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप या कुछ भी है, कुछ भी, इवन यहाँ तक कि आपने कोई ज्वेलरी वगैरह पहन रखा है, कुछ भी है, तो आयोग ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि भाई हम किसी भी चीज़ का कोई भी जिम्मेवारियाँ नहीं लेंगे। अगर आप कुछ भी लेकर के आते हो तो आपको खुद उसकी जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे जमा करते हो, गायब हो जाता है या चोरी हो जाता है या कुछ भी होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की नहीं होगी। तो इन बातों को ध्यान में रखना, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, स्मार्ट डिजिटल वॉचेज़ हो, या कोई भी आईटी गैजेट्स हो, या बुक्स हो, इवन यहाँ तक कि कुछ भी हो, ठीक है ना, बैग भी हो, कुछ भी आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल का जो प्रीमाइसेस होगा वहाँ पे ले जाने ये नहीं देंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि आपके पास अगर कोई गैजेट्स वगैरह है, सामान वगैरह है, तो आप अपने साथ किसी पर्सन को ले करके जाना, अगर आपके पास सुविधा अवेलेबल नहीं है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको क्या क्या चीज़ें अलाउ किया जाएगा। तो यहाँ देखो, ओनली जो चीज़ें अलाउ किया जाएगा वो ज़रा देखो। पहली बात तो ये है कि आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, पेन, पेंसिल, ठीक है ना, आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे पेंसिल लिखा हुआ है तो पेंसिल आप लेके जा सकते हो, आइडेंटिटी प्रूफ आप लेके जाओगे, और आपका जो फ़ोटोग्राफ्स है, जो फ़ोटो आपने खिंचवा रखी थी, ठीक है ना, यानी कि जिस समय आपने फॉर्म फिल करा था, जो फ़ोटोग्राफ है वो लेकर के जाना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो फ़ोटो का कॉपी ले जाना, कम से कम 2 फ़ोटो लेके जाना, 2 फ़ोटो ले लेना। ठीक है, तो 2 फ़ोटो लेकर के जाना, इस बात को याद में रखना। निगेटिव मार्किंग होता है, ये बात आपको पता है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि पेन हम कैसा इस्तेमाल करें, ब्लैक करें, ब्लू करें, कौन सा पेन का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे देखो 16 नंबर में आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि ओनली आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर इसके अलावा और किसी भी तरीके का पेन का आप इस्तेमाल करोगे तो हम आपका आंसर को चेक नहीं करेंगे। तो इसको ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डिटेल्स है, जैसे कि नेम हो गया, फ़ोटोग्राफ होगा, QR कोड हो गया, सब कुछ विजुअल होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का नेम में, फ़ोटोग्राफ्स में, QR कोड में या एडमिट कार्ड करेक्शन में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो पॉइंट नंबर 1 है, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था, ठीक है, ये वाला, इस पे आप तुरंत के तुरंत ईमेल करें, तुरंत के तुरंत मेल करें। और ये मेल आईडी है, मैं आपको बाद में दिखा दूँगा, दे दूँगा, आप उस पर मेल करो। ठीक है, इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके मेल करो। ये रहा ईमेल, यहाँ से देख लो, ये रहा ईमेल, इस पर आपको मेल करना है। ठीक है, और बाकी चीज़ें वही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 6 नंबर है। 6 नंबर पे कहा जा रहा है कि एग्जामिनेशन शुरू होने से 30 मिनट पहले गेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप ध्यान में रखना कि 8 बजे तक आप सेंटर पे पहुँच जाओ। भाई इससे ज़्यादा डिले मत करना, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, कितना भी आपको ट्रेवल में टाइम लगे, एक दिन पहले चले जाओ, लेकिन 8 बजे तक एनी हाउ पहुँच ही जाना। ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो, 8 बजे तक पहुँच ही जाना, क्योंकि इसके बाद आपको वहाँ पे जाने के बाद 5-10 मिनट टाइम भी देने पड़ेंगे, चीज़ों को समझना भी पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि गेट 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका दोपहर में जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको 30 मिनट पहले, फिर से 1 आवर के आसपास पहले पहुँच जाओ। 30 मिनट उन्होंने लिख रखा है, लेकिन 1 घंटे पहले पहुँच जाओ। ठीक है, और यही है, बैग लगेज वगैरह ये सब चीज़ें नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, परीक्षा
यहाँ पे देखो किसी भी तरीके का कोई गलत दोगे आंसर तो वो नकारात्मक होगा, वही सारी चीज़ें कही गई हैं और बाकी चीज़ें वही हैं, ठीक है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि अब आपको क्या करना चाहिए अगर कोई गलत चीज़ें हो गई हैं तो। कुछ ना करो, इस पे जाओ, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करो, लिखो और अपना एडमिट कार्ड का वहाँ पे और आपने जो फॉर्म फिल करा था, एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करा था, वो दोनों को सबमिट कर दो। आयोग कंसिडर करेगी और आपके लिए न्यू एडमिट कार्ड में भी जारी कर सकती है या कोई इंस्ट्रक्शन आपको दे सकती है कि आप उसके अकॉर्डिंग जाके एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। जो आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के समय लगाए थे वही आईडी आपको लेकर के जाने हैं। अगर किसी कोई दूसरा आईडी लेके जाओगे तो फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यही था इम्पोर्टेंट कुछ बातें और आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा कुछ हेल्प चाहिए होगा, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा या रिवीजन के लिए कोई पॉइंट चाहिए होगा या रिवीजन के ऊपर कोई वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चाहे वो आपका इंडियन पॉलिटी हो, ठीक है ना, या ज्योग्राफी हो या साइंस हो या इन्वायरमेंट हो या हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको रिवीजन नहीं हो पा रहा है और आपको चाहिए कि हाँ भाई लास्ट टाइम में ये हो जाए या करेंट अफेयर हो तो बता देना, उसके ऊपर हम एक आपको छोटा सा वीडियो बना करके दे देंगे ताकि आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सीसेट के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके ऊपर ही बताना, मैं उसके लिए कुछ काम कर दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, रिव्यू, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।